एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो आज मैं आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में अगर आप बनना चाहते हैं सरकारी टीचर या आप जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन में टीचिंग के लिए, तो बिल्कुल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है वो वहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। और अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो हमारे पास 3 डोमेन है जो निकल के आती हैं, ABST, BADM एंड EAFM। तो ये 3 कैटेगरीज में कॉमर्स को डिवाइड किया गया है। आज का जो ये सेशन है इसमें हम ABST डोमेन के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा, और अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि ये जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल किया गया है टेंटेटिवली दिसंबर में। और दिसंबर में अभी हमारे पास जो है पूरे 4-4.5 महीने का समय है। तो कैसे हमें इस पॉइंट पे तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। बट यस, ये जो है एक बहुत सही समय है अपनी तैयारी शुरू करने का। और ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आपको अलाउ किया जाता है कि अगर आपका नेट क्लियर भी नहीं था तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते थे, और आपको चांस दिया जाएगा कि टिल इंटरव्यू आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आपने जून 2025 या आप दिसंबर 2025 में भी अपना नेट क्लियर कर लेते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है। तो कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है या मैनेजमेंट है। एंड साथ ही साथ आपको हर वीडियो में मैं आपको चीजें समझाती हूँ, बताती हूँ, एक पर्सपेक्टिव देके जाती हूँ, सो दैट आप अपना जो है प्रिपरेशन जो कर रहे हो वो एक अच्छे तरीके से कर सको एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सको। यानी कि जो हमारा मेन टारगेट है रिसर्च स्कॉलर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो पूरा हो सके। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। एंड यस, ये वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो भी ABST से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं जो हमारे पास हैं। हालांकि 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी थी, क्योंकि 3-4 साल बाद पेपर हुआ था। इस बार जो है 1 साल बाद ही पेपर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। बट कंपैरेटिवली 1 साल के बाद ही अगर हमारे पास वैकेंसी आ रही है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हमारे पास यहाँ पे आई है। और तीनों को डिवाइड कर दिया है ABST, EFM और BADM में। तो चलिए अब तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी यूट्यूब क्लासेस की फ्री PDF मिल जाती है, मॉक टेस्ट एक्सेस हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपको जो है UGC नेट के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PhD के लिए, टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। HPSC के लिए भी हमने कोर्स लाया था और ABST RPSC के लिए भी हम जो है बहुत अमेजिंग तरीके से इस बार प्लान कर रहे हैं। एंड बहुत सारी चीजें भी आपको मैं बताऊंगी। साथ ही साथ जो है आपके लिए दिसंबर 2025 के लिए नेट के कोर्स भी चल रहे हैं। अगर आपने अभी भी नेट क्लियर नहीं किया है तो नेट की तैयारी अच्छे से कर लो। नेट की तैयारी के साथ आपकी जो है RPSC ABST एग्जामिनेशन जो है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। एंड अभी जो है दिसंबर 2025 के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऑफर किए जा रहे हैं कोर्सेज नेट के लिए। एंड DEC20 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 20% ऑफ ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन। तो हर कोई सब्सक्रिप्शन, हर किसी सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑफर आई डोंट थिंक आपको मिलने वाला है। और अगर आप पेपर 1 की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो या पेपर 2 इंग्लिश है आपका, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हो, तो आप सभी ऑफलाइन भी सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो भी आप लोग जो है टीचर से भी मिल सकते हैं, फैकल्टी से मिल सकते हैं एंड अपने 1-on-1 डाउट भी सॉल्व करवा सकते हैं। एंड अपने एडमिट कार्ड भी शेयर कर देना टीम के साथ, सो दैट अभी JRF अड्डा का जो मीटअप होगा रिजल्ट्स के बाद, तो वहाँ पे भी आप लोग इन्वाइट हो सकते हैं। अपने आप को जो है टीचर से मिलना है, आपके जो डाउट्स हैं अपने आप को निश्चित करवा सकते हो कि हाँ इस प्लेटफॉर्म से आप क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं, ऑफर की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। तो अभी जो है रोड मैप की डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जब भी किसी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और बेसिकली अगर हम किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हम बना के चलें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर 1 GK की, और पेपर 2 एंड पेपर 3 आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो हर किसी पेपर में यही सिनेरियो रहेगा। आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 और पेपर 3 आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। पेपर 1 में राजस्थान की GK आपसे पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स होंगे 6 से 12 महीने के। PYQ से आप एनालाइज कर सकते हो कि कितने करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए। राजस्थान की पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीजें, लिटरेचर,
किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई, वो सारी चीजें, मेजर इवेंट्स और स्कीम्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं, ये सारी चीजें, लोक नृत्य क्या है, क्या भाषाएं हैं, कहाँ पे क्या चीज पाई जाती है, हर चीज, वो मैंने बोला ना पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट ABST में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, साथ ही साथ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक रिसर्च आता है, फाइनेंस के टॉपिक होते हैं एंड टैक्सेशन आपसे पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट आपका जो UGC नेट में 4 यूनिट्स हैं, वो 4 यूनिट्स आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपके 11th-12th के टॉपिक्स होते हैं, वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे से चीजों को समझना। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स और कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन की बात की जाए, जनरल पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स, 75 क्वेश्चन ईच पेपर 2 और पेपर 3 में होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 150 मार्क्स। अब यहाँ पे ये टारगेट हमें कितना करना चाहिए, अब टारगेट स्कोर जो है ना, ये मैंने लिख दिया 70, 120 और 120। क्या कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है? मैम कट ऑफ तो इतनी ज्यादा जाती नहीं है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको उसके 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब पेपर में ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो है सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होंगे, तो गलत होंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारी जो कट ऑफ रही है, हम वही टारगेट बनाएं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनानी है कि जो मेरी कट ऑफ है ना, वो भी मैं क्लियर करूं एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही करके अपना स्कोर ज्यादा अच्छा कर सकूं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत सही कारण है। देखो, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका जो है इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर करते हैं और रिटन एग्जामिनेशन के भी। जितने ज्यादा मार्क्स आप इंटरव्यू में रिटन में ले लोगे, उतना ही कम आपका प्रेशर जो है वो इंटरव्यू में होगा। एंड एज यू ऑल नो, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, है ना, तो थोड़ा सा जो है उस चीज से आप बच सको, तो रिटन में जितने ज्यादा मार्क्स आपके होंगे, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो क्लियर आपके रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये चीजें देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीज आपने ध्यान से देखनी है। ये हमारी जो है ये कट ऑफ है, ठीक है। 2024 में जो पेपर हुआ था, 25 में ही हुआ था, 24 में हुआ था जनवरी में, तो 7/1/2024 को जो पेपर हुआ था, उसके बाद आपका जो है ये कट ऑफ आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ है जो रही थी। ये 515 बच्चे थे जिन्होंने ABST से रिटन क्वालिफाई किया था। तो यहाँ पे rpsc.rajasthan.gov.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं हर चीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल यूआर कैटेगरी में जो है 101.77 आपकी जो है कट ऑफ रही है, WD में 35.80 और 52.28 है। एंड इसके बाद SC ST कैटेगरी में देखो 101 और 79 है, OBC में भी 101 है, MBC में भी 101 है ना, WD और जनरल में आप देखो, जनरल में हमारे पास 101 है। एंड इसके बाद जो है EWS कैटेगरी में भी जनरल में हमारी 101 यहाँ पे कट ऑफ रही है। तो बेसिकली हमारे पास जो कट ऑफ है वो 101 ही है। एंड अगर हम बात करें एक सर्विसमैन है, PH है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनकी कट ऑफ जो है थोड़ी कम यहाँ पे रहती है। और जो बच्चे अगर है नहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनको कोई यहाँ पे मिलेगी भी नहीं सीट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्कोर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 101.77 यानी कि 102 मार्क्स। अब हमारा जो पेपर है वो 150 मार्क्स के 2 पेपर हैं और एक हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। तो टोटल 400 मार्क्स का पेपर है, और उसमें से भी बच्चे जो हैं इतना स्कोर कर रहे हैं, ये कट ऑफ जा रही है, मतलब मिनिमम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गलत क्वेश्चन होने के चांसेस कितने ज्यादा होंगे बच्चों के, जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो आपको ऐसा तो है नहीं आप इससे बिल्कुल बच जाओगे, बट मेन फोकस आपको क्या करना है, मेन फोकस आपका रहता है कि आप जो है सबसे पहले अपने बेसिक्स पे फोकस करो, PYQs को अच्छे से एनालाइज करो। अगर हम बात करें सिलेबस की, जो कि मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था, सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जो वो नए और छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, टू मच टॉपिक्स जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो टू मच टॉपिक्स हैं, इनसे कैसे बचा जाएगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बताएंगे। और जो टॉपिक से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको बेसिक से एडवांस तक कवर करना है। एंड जो क्वेश्चन बहुत थोड़े से एक आधा क्वेश्चन आता है, उसको आप स्किप करके बेटर है कि आप अपना जीके वाला पोर्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे करनी है।
और जीके के लिए अगर हम बात करें कि कैसे प्रिपेयर करना है, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, हर दिन 2 घंटे का टाइम आपको देना है। और अभी हमारे पास बहुत अच्छा समय है, 4 मंथ्स का टाइम है। 4 मंथ्स यानी कि 120 डेज, 120 दिन हमारे पास है। और मैं डेली आपको 5 आवर्स की बात बोल रही हूँ। 5 आवर्स आपको देने हैं पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए। पेपर 1 जो है उसमें आपको 2 घंटे देने हैं। जो भी टॉपिक आपने पकड़ा है, जैसे कि आप इकोनॉमी कर रहे हो तो इकोनॉमी जो है राजस्थान की वो आप कर रहे हो, तो जो भी आपका बजट वगैरह भी आता है, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। थोड़ा सा उसको पूरा ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे यानी कि इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा सा मैच करना है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो चीजें अभी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पिछले 1 साल में, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। तो आपने क्या करना है, उस इकोनॉमी पे ही आपको 3-4 दिन देने हैं, डेली 2-2 आवर्स। अपने नोट्स अच्छे से आप बना सको एंड अच्छे से चीजें लर्न कर सको। ऐसे फिर ज्योग्राफी पे, ऐसे फिर इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चरल इवेंट्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह, बहुत सारे ईयर्स आपको याद करने होंगे। वो सारी चीजें आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना जो भी राजस्थान में है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। तो बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी रहती हैं। तो वो सारी चीजें आप करोगे। हर वीक एक चीज को पकड़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, 5-5, 6-6, 7-7 दिन में अपनी हर चीज को कवर करते हुए चलो। ऐसे डेली 3 आवर्स आपको देने हैं पेपर 2, पेपर 3 में। पेपर 2 में आपके पास 2 से 3 चीजें हैं, पेपर 3 में 2 से 3 चीजें हैं। उनको आपने जो है आर्ट्स वाइज, एक दिन पेपर 1 उठाया, 2 महीने लगाए, पेपर 1 कवर किया, 2 महीने लगाए, पेपर 2 आपने कवर किया। पूरा अच्छे से रिवाइज भी करना है, अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कोई भी आप वीडियो देख रहे हो है ना, अपने जो आपके नेट के पुराने नोट्स हैं उनसे ही आप अपने शॉर्ट नोट्स जो है यहाँ पे बना सकते हो। तो वीडियोस देखो, बुक से पढ़ो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हो, मेक श्योर आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर करें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना अच्छे से आप पढ़ रहे हो। तो प्रोडक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक आपने सेग्रीगेट कर लेने हैं अपने सिलेबस से, एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, पिछला 2020 का जो पेपर हुआ था, 2024 में जो पेपर हुआ था उसको देखो, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अब 2025 में जो पेपर हुआ था उसको देखो, एंड वो जो सारे हमारे पेपर्स हैं 2024 वाला ही 25 में हुआ था, तो वो सारे आप टॉपिक्स को देखो एंड उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करो। जितना ज्यादा कोई टॉपिक आ रहा है उतना ही ज्यादा वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस जो है वो प्रिपेयर करना है, वही चीज आपको यहाँ पे हेल्प करती है। तो ये चीजों पे आपने ध्यान जो है वो रखते हुए चलना है। तो इस तरीके से आप डेली 5 आवर्स डिवोट करोगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। एंड स्ट्रेटजी आपकी एक क्या होनी चाहिए, टॉपिक वाइज तो आप कर ही रहे हो, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके कर ही रहे हो, और अगर इस प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अमेजिंग तरीके से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ, टॉपिक हमने कवर किए हैं, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी है इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, पर मेक श्योर वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो अगर दूसरी बार आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो। अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप स्किप भी कर सकोगे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन किए हैं, जो एक्यूरेसी से किए हैं वो सही है। तो जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे उसको आप छोड़ सकते हो, आपको ये नहीं लगेगा कि चल तुक्का लगा लेते हैं, क्योंकि तुक्का लगेगा अगर तो ठीक है, नहीं लगेगा तो 1/3 मार्क्स जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप ये चीज पे फोकस करें, एक्यूरेसी पे फोकस करें। टाइम आपको प्रॉपर मिलने वाला है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके होते हैं और आपके सिलेबस का ही पार्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर को ही करोगे, दूसरे हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स के हमारे एग्जामिनेशंस हैं उनको आप करो। एमपीपीएससी में से अपने जो टॉपिक्स के क्वेश्चन है वो निकाल लो, एचपीएससी से निकाल लो, ठीक है, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको निकाल लो। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। यूपीपीएससी का जो पेपर है उसको आप निकाल लो। तो ये पेपर्स जो हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड अगर ये प्रैक्टिस कर लिए हैं तो साथ ही साथ जो है सेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस जो है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। तो इन चीजों पे फोकस करते हुए आपने चलना है, ठीक है। यही एक बेसिक स्ट्रेटजी है जो हमारी रहती है, इन चीजों को ही आप फोकस करते हुए चलेंगे। और डेली बेसिस पे अपना जो है टारगेट सेट करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतनी चीजें कवर कर लेनी है। टॉपिक वाइज जो है अपना वीकली शेड्यूल बनाओ एंड वीकली शेड्यूल को डेली शेड्यूल में कन्वर्ट कर लो। एंड वीकली शेड्यूल में मेक श्योर कि हम टॉपिक भी कवर करें एंड हम जो है क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। तो टॉपिक प्लस एमसीक्यूज करना है सो दैट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी हम समझ सकें। और बेसिक से बेसिक टॉपिक आपके सिलेबस में जो मेंशन्ड है उसको एक बार देखो, समझो। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन सिर्फ
2-3 बार में एक बार आया हुआ है उसको आप स्किप कर सकते हो, बट कोई टॉपिक है जहां से 2-2 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उस पर 100% फोकस आपको करते हुए चलना है। तो ये चीजें हैं जो आपको फोकस में लानी होंगी, और ये 4 महीने में आपको ये मेक श्योर करना होगा कि हम अच्छे से पढ़ें भी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मॉक टेस्ट लगाना। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही आप जीके में भी नए क्वेश्चंस देखोगे और नई चीजें आप सीखोगे, एंड साथ ही साथ जो है आपका सब्जेक्ट जो है उसमें भी आपको जो है मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए कुछ नया आपको सिखा देंगे। तो न्यू तरीके से कोई क्वेश्चन बन रहा होगा उसको आप सीख जाओगे, तो आप जो है एनालाइज करके अच्छे से अपने नोट्स में चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। एंड ये जो आप ऐड ऑन करोगे ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कि आप और अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। सो मेक श्योर कि ये चीजें जो है आप यहाँ पे करो, एंड पूरा पहले जो है सिलेबस को अच्छे से कवर कर लो, एंड उसके बाद जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने एचपीएससी के लिए भी एमसीक्यूज बैच चलाया था जिसमें हमने 1000+ क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर भी करवाए सारे स्टेट्स के, एंड मिक्स एमसीक्यूज भी हमने किए थे। और आपके लिए भी आरपीएससी एबीएसटी के लिए भी जो है बिल्कुल आई एम प्लानिंग कि हम कुछ खास इस बार अच्छे से करें। एंड यस, जो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस होता है, वो उस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जो है बहुत अच्छे से ध्यान जो है वो दे सके, और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट टू डू, शुड टू डू, कुड टू डू, वो 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड करती हूँ उन चीजों पे हम फोकस करते हुए चलेंगे। एंड हर चीज आपको यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ जो है वो हम समझाएंगे। तो ये चीज आपके लिए रहने वाली है, तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एमसीक्यू बैच आए। जैसे आरपीएससी के लिए बहुत मेहनत की है, एचपीएससी के लिए बहुत मेहनत की है, वैसे ही आरपीएससी के लिए भी आपके लिए जो है बहुत मेहनत इस बार हम लोग करने वाले हैं। मैंने थोड़ा प्लान करना शुरू कर दिया है, चीजें सेग्रीगेट करना शुरू कर दी हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा, सो दैट ऑथेंटिक कंटेंट उनको मिल सके, क्वालिटी कंटेंट मिल सके, एंड एक दूसरे जगह जाने की बजाय एक ही जगह पे वन स्टॉप सोल्यूशन उनको जो है मिल सके। तो आप सभी जो है चैनल पे विजिट कर सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं, एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है वो हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे सेशंस हैं जहां पे आप देख सकते हो कैसा मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ, यूनिट वाइज भी आप जा सकते हो। एंड ऑलरेडी हमारे जो है सेशंस हो रखे हैं, आरपीएससी के लिए भी हमने जो है काम किया हुआ है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा और लोगों को पता लगेगा चैनल के बारे में उतना ही ज्यादा और बच्चे कुछ नया अच्छा सीख सकेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करते हुए चलें, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें हर वीडियो को। एंड यस, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी सजेशन है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड यस, अभी जो रिजल्ट आएगा यूजीसी नेट का, उसके लिए बहुत अमेजिंग तैयारी आपके लिए चल रही है, बहुत बढ़िया मीटअप होने वाला है। तो जयपुर से अगर आप हैं या आसपास से हैं राजस्थान में तो जरूर आइएगा। हम लोग जो है आपके लिए वेबिनार भी अरेंज कर रहे हैं, और 24 को वेबिनार आपके लिए होने वाला है जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो पूरी जेआरएफ अड्डा की टीम जो है 24 को आपके साथ जो है मिलेगी, और बहुत सारे डाउट्स आपके जो भी रहते हैं वो भी सॉल्व होंगे। कमेंट सेक्शन में आपको वेबिनार के लिए जो है लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं सो दैट आपकी सीट जो है कंफर्म हो जाए, क्योंकि वेबिनार में बहुत सारे लोग जो है वो नहीं आ पाएंगे, ऑब्वियसली लिमिटेड सीट्स ही आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।